Nasib. Oh, çayırsın. Not here, there is a team of around 25 members, and we will be here. खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और उसकी जिम्मेदारी जोजिला सुरंग के निर्माण का 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर है। सुविधाओं से लैस होगी इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले क्रॉस मार्ग एवं वे बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है, हमको रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक government appointed. Project layout plans you have seen inside. I think this is the starting point of Jojila. आदरणीय गवर्नर साहब, जीणमोर का काम मैं आज तीसरी बार आया हूँ और काफ़ी काम हुआ था, पर बीच में अनेक चैलेंजेस प्रॉब्लम भी आए। अक्टूबर तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और गवर्नर साहब ने अभी एक रिक्वेस्ट की है कि अक्टूबर में हम कुछ पार्क इस रोड का अगर ओपन कर देंगे तो जनता को काफ़ी राहत होगी। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि आज गवर्नर साहब, मैं आभारी हूं भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का। उनका स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में, और संसदीय समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। अभी जैसा गडकरी जी ने बताया, अक्टूबर 2023 में ये प्रयोग के लिए हम सबको उपलब्ध होगा। एक बात रास्ते में हम लोग कर रहे थे कि अगर यहाँ सरकारी जमीन होगी तो NHIDCL और NHI मिलकर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए कोई काम करेंगे। तो अभी मैंने DC से बात किया है, यहाँ हमारे पास जमीन उपलब्ध है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी हो जाएगा। तो स्थानीय लोगों को एक शिकायत स्थानीय संजय कार्ड कोई बात नहीं। आज की बात करें, आज इस टनल का रिव्यू है जो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी आ रही है, विच इज़ लेड बाय मिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी। तो प्लस LG साहब भी आ रहे हैं और प्लस साथ ही साथ कुछ ऑनरेबल MPs भी आ रहे हैं। तो इसका रिव्यू करने के लिए हाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ वी कैन बूस्ट द टनल सो डैट इट कैन बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम। तो हम भी लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, मोबिलाइजेशन फुल स्पीड पे है। तो हम भी कोशिश करें ये जल्दी से जल्दी हम टनल नेशन को सौंपें। से एक्सकवेशन की बात करें, अभी हम बाल्टल साइड से हैं, यहाँ से 2800 मीटर्स हुआ है, 2.8 किलोमीटर्स, और उस साइड से 2.9 किलोमीटर्स हुआ है। टोटल में 5.83 किलोमीटर्स टनल कंप्लीट हुई है और अभी कुछ 7.5 किलोमीटर्स बाकी है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाए। बात खुशी की है, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इच्छा जताई थी कि जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब में जोजिला टनल की बात बताई थी तो उन्होंने कहा हमें ले चलो। तो आज उन्हीं के अनुरोध पर हमने पार्लियामेंट्री हमारे कमेटी का डेलीगेशन लाया। हमारे सभी सम्माननीय पार्लियामेंट के 13 मेंबर्स आज हमारे साथ इसको देखने के लिए आए हैं। आज हमारी 5 बजे मीटिंग है, हम हमारे किए हुए काम का प्रेजेंटेशन उनके सामने करेंगे
बिरला जी को अचानक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर मैं मेरे विभाग की ओर से हमारे पार्लियामेंट के सभी सम्मान्य सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इतने कठिनाई में हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं, ये उनको भी देखने के लिए मिला है। हमारे मिलिट्री के जवान कितने डिफ़िकल्टी में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम एक दिन आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्वस्थ हो रहे हैं, तो बेचारे यहाँ पूरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक काम कर रहे हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत गौरव है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता, हमारी बहन जी यहाँ के अध्यक्ष है जिला पंचायत की, इन सब का हमको सहयोग मिला और इसी सहयोग के कारण हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्यपाल जी ने जो जो सूचना दी है उसका भी हम पालन करें। इमरजेंसी में क्या करना उस समय होगा। सर देश के हित में और इमरजेंसी जब आती है तो हर समय पॉजिटिविटी के साथ वे आउट निकाला जाता है। अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, आने की संभावना भी कम है। आएगी तो जरूर इसमें हम लोग हमारे डिफेंस फोर्सेज जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी मुझे याद नहीं पर 1,75,000 करोड़ से ज़्यादा हमने काम मंजूर किए हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हम 2,50,000 करोड़ की टनल बना रहे देश में। और हमने अभी इस टनल के लिए एक स्पेशल डिवीजन बनाने का तय किया है। हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड हाउ वी कैन मेक गुड क्वालिटी ऑफ टनल। यहाँ आपको मालूम है पुणे में एक MIT करके संस्था है, उन्होंने टनल इंजीनियरिंग का विभाग खोला है और उसमें रिसर्च होकर वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, हम उनको मदद करते हैं। अभी उनका एक बहुत बड़ा सेमिनार है। मिस्टर धर्माधिकारी करके SCC के MD थे, वो मेरे एडवाइज़र थे इस सब टनल में और वो रिटायर्ड हो गए, काफ़ी एज बढ़ा है उनका। तो काफ़ी हमने पुराने अनुभव का और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस का उपयोग करके हमने ये कॉस्ट भी रिड्यूस किए विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, जब जब नए सुझाव, हम बड़े पॉजिटिव है पर आज एकदम किसी काम के बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। मेरा LG साहब के पास डिस्कशन है, उसमें उनके सुझाव पर, जनता की डिमांड पर हम सोचेंगे। पर मेरा एक आग्रह रहता है, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वो किसी भी हालत में जो कहेंगे वो करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी एंड LG साहब कि अर्लियर इट वाज ए ड्रीम, a connectivity from Kanyakumari to Kashmir and from Leh Ladakh to Srinagar. But today all the member of parliament, we and rest of the country also they are assured कि the dream turned into the reality, कि जो सपना था कि कन्याकुमारी से कश्मीर जुड़ेगा और श्रीनगर लेह लद्दाख से जुड़ेगा जो जिला पास के लिए, इसके लिए मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ अपने भारत सरकार को, LG साहब को, जम्मू कश्मीर सरकार को और देश की जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि हो जाएगा। थैंक यू सर। बार मेरे रहते हुए माननीय गडकरी जी इस टनल को देखने आए हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 38% काम पूरा हो गया है और सोनमर्ग अगले साल पूरी तरह खुल जाएगा। उसका काम इंजीनियर जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में हम पूरा कर लेंगे। एक अनुरोध मंत्री जी से मैंने किया है कि उसे अक्टूबर तक पूरा करने से हमें सुविधा होगी। एक दूसरी बात मैंने मंत्री जी से कही है कि जो स्थानीय युवा हमारे हैं, लोकल यूथ है, उसको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट में मिले और सर से इन्होंने स्वीकार किया है और उसका पूरी तरह से पालन यहाँ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रोड और टनल की कनेक्टिविटी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है। तो अब 2 साल 3 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक बार कनेक्टिविटी यहाँ की बेहतर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इकानमी भी बूस्ट करेगी। थैंक यू।